रखूं बेटा को गोद बढ़ो तन क्रोध भव कियो हियो और जन बाप पकड़ के बेटा के धकेला सके दियो। नागिन बन गई, दाहिन बन गई। परीक्षित जी दौड़ के आई, बेटा ध्रुव की कलाई पकड़ी और पकड़ के कलाई जमीन पर पटक दिया और पीटने लगी। बोली तेरी माँ भिखारन है, तू भिखमंगी की औलाद है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, तेरी औकात नहीं है जो तू राजगद्दी पे बैठने की कल्पना कर रहा। और महाराज तुम्हारी भी बुद्धि खराब हो गई जो तुमने गधा को सर पे बैठा लिया। परीक्षित जी ध्रुव जी को पीट रही है वो नागिन सौतेली माँ, लेकिन ध्रुव जी अपने पिता की तरफ देख रहे कि मेरे पिता कछु न कछु तो मौसी से कहेंगे, कुछ न कुछ तो अधर्म और अन्याय के खिलाफ कुछ न कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे। लेकिन उत्तानपाद परीक्षित जी इस अधर्म और अन्याय के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो औरत का गुलाम बन चुका था। और एक बात तो कहेंगे परीक्षित महाराज रघुपति जी, जो औरत का गुलाम होता है वो कभी भी पांच पंचों के बीच में खुल के नहीं बोल सकता। वैसे शूरवीर एक बार मौत को गले लगाता है, औरत का गुलाम दिन में जाने कितनी बार मरता है। मरता है, जिंदा होता, फिर मरता, फिर जिंदा होता। परीक्षित जी बोलना चाहिए था, असुर जी तेरे लिए ये सौत का बेटा है, लेकिन मेरे लिए जितना ही प्रिय उत्तम उतना ही प्रिय ध्रुव। लेकिन राजा नहीं बोला, गुलाम था। भाइयों ध्रुव जी रोते हुए, सिसकते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए जा रहे, मौसी कभी नहीं आऊंगा, मौसी भूल हो गई, कभी नहीं दोबारा लौट के आऊंगा, मौसी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना मौसी, मौसी मुझे क्षमा करना, कभी नहीं आऊंगा, कभी मुड़ करके देखूंगा भी नहीं। और बेटा रोता हुआ जा रहा है। परीक्षित जी जो दांत था ना नीचे, बच्चे का पहले दांत निकलता है, एक या दो दांत निकलते हैं, वो दांत ओठों में चुभ गए, लहूलुहान हो गया चेहरा, मुंह से रक्त बह रहा है। ध्रुव रोते हुए अपनी मैया के पास में पहुंचे, जो मैया सुनी थी काग उड़ा रही थी अटारी पर खड़े होकर। जो परीक्षित जी मैया ने अपने बेटा की सिसकी को देखा, सुना, कानों में आवाज पड़ी, हाथ से बांस छूट गया और दौड़ करके आई, अपने बेटा को गोद में उठा लिया, रो करके बोली लाला बात क्या है, बात तो बता, किसने पीटा तुझे? भैया धीरज, हमारे जबर सिंह भैया इसी ग्राम सुंदरपुर के निवासी हैं, जो ये 100 मुद्राएं दे करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। प्रभु इनका परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे, सदैव माता लक्ष्मी धन दौलत से भंडार भरती रहे, ये कामना करेंगे प्रभु से। परीक्षित जी ध्यान रखना, आज मैया दौड़ी, बेटा को गोद में उठा के रोने लगी। लाला क्या बात हो गई? आरे मो दुखियारी के लाली, अरे
ध्रुव बोले माँ आज भैया उत्तम के साथ खेलता हुआ पिता के राज दरबार में पहुंचा। मेरे बाबुल ने मुझे गोद में उठाया, प्यार दिया, लेकिन मौसी नांगन बन गई। मैया सुनो, बबुला ने मोई उठाई गोद में तारो, मौसी ने पकड़ो हाथ ढकेला मारो। परीक्षित जी, ध्रुव जी बोले माँ बाबुल ने गोद में उठाया, इतना प्यार दियो, इतना लाड लड़ायो, पहली बार मैंने अपने पिता का प्यार पाया। लेकिन सौतेली माँ उत्तम की मैया नांगन बन गई, उसने मुझे जमीन पर पटक दिया, मारती रही, पीटती रही। मैया इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने मुझे पीटा, दुख तो इस बात का है